Hello students, how are you? I hope you are good students. So today we are going to start a new chapter which name is Robin Hood, a merciful man. Let's begin students. Nearly 800 years ago, a man called Robin Hood lived in England. One day, when he was standing under a great spreading tree in Sherwood Forest, his most faithful companion named Little John came up to him and said, "Master, wouldn't it be nice if we had dinner as soon as possible?" So बच्चे ये बात है 800 years ago. यहाँ पर एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था बच्चे रॉबिन हुड. ओके, इंग्लैंड के अंदर रहता था वो. सो एक बार क्या होता है, वो एक घने पेड़ की छाया में खड़ा होता है शेरवुड फॉरेस्ट के नीचे. में शेरवुड फॉरेस्ट में एक स्प्रेडिंग ट्री होगा, उसकी छाव में वो खड़ा हो जाता है. और उसके साथ कौन है, उसका मोस्ट फेथफुल कंपेनियन नेम जिसका नाम है जॉन. और वो उससे क्या बोलता है, मास्टर अगर ये अच्छा नहीं होगा हम शाम का भोजन डिनर जो है वो टाइम से कर ले, थोड़ा जल्दी कर ले. आई वुड रादर वेट, आंसर रॉबिन. रॉबिन क्या कहता है, मैं थोड़ा वेट करूंगा. until we have some bold baron or other strangers to eat with us. Perhaps we may find some rich rascals or else some knight or squire who lives in these parts to pay for the feast. So बोलता है कि मैं थोड़ा इंतजार करूंगा, तब तक कोई ऐसा रिच व्यक्ति, कोई स्ट्रेंजर अजनबी नहीं आता जो हमारे साथ खाना खाए, और फिर मैं उस रिच रास्कल्स के साथ मतलब डिनर करने वाला हूँ. ऐसा होना चाहिए कोई सम नाइट भी हो सकता है, नाइट मीन्स योद्धा हो, कोई स्क्वायर हो जो हमारे साथ हमें कंपनी दे. एंड देन टू पे फॉर द फेस्ट, और उस चीज़ के लिए जो हमारा भोजन होगा उसका वो पे भी कर पाए. शेरवुड फॉरेस्ट वॉज अ वाइल्ड वर्ल्ड लैंड स्ट्रेंजिंग अक्रॉस अ लार्ज पार्ट ऑफ द मिडल ऑफ द इंग्लैंड. It still exists today, but it is much smaller and not so wild. And these men who lived there were outlaws, men who had done something against the laws of their day and to escape punishment. They had run away into the forest where they could hide themselves from the king's soldiers sent after them. Robin Hood was either leaders, and it was his custom to try and capture some rich man on his way through the forest to provide excellent meal and then let him pay for it by handing over all his money. Then Sherwood Forest जो है बच्चे वो कैसा फॉरेस्ट था, वाइल्ड वुडलैंड स्ट्रेचिंग अक्रॉस द लार्ज पार्ट तक फैला हुआ था मिडल ऑफ इंग्लैंड के अंदर, और स्टिल एग्जिस्ट करता था आज भी अभी वो. देन मच स्मॉलर नॉट सो वाइल्ड, मीन्स थोड़ा छोटा भी था, इतना बड़ा नहीं था, लेकिन फिर भी वहां पर वाइल्ड था, घना जंगल था. देन वहां पर जो मैन थे वो कैसे वहां पर रहते थे बच्चे, आउटलॉज मैन एंड डन समथिंग, कुछ लॉ के अगेंस्ट करते थे, जैसे एस्केप पनिशमेंट देना, वहाँ पे राह चलो को कोई भी आता था और वहाँ पे बचने के लिए भी लोग आ जाते थे फॉरेस्ट के अंदर. दे कुड हाइड देमसेल्फ, ताकि वो राजा से के सिपाहियों से अपने आप को बचा पाए. ओके, देन रॉबिन हुड भी वहाँ पर लीडर था, उनका रॉबिन हुड वहाँ पर उन सोल्जर्स का लीडर बना हुआ था. एंड वहाँ पर कस्टम था कि उनको ट्राई करना, कैप्चर करना, किसी रिच मैन को पकड़ लेना और फिर एक्सीलेंट मील उनको प्रोवाइड कराना, और फिर अपने पूरे पैसे दे देना, पूरी ऑल मनी दे देना उनको ताकि वो पे कर पाए. But Robin said to his man, "You must not harm any hard-working farmer who looks after his lands, nor any good yeoman's walking in the forest, nor any knights and squire who is a good fellow. And if any man who has a woman with him, see that you do not harm him, but fat rascals and abbots and all those who have." सो यहाँ पे जो रॉबिन है वो क्या बताता है उस मैन को, बोलता है कि हमें किसी को भी, मतलब ऐसे व्यक्ति को जो हार्ड वर्किंग फार्मर है, ठीक है, और जो अपनी लैंड मीन्स वो पूरी खेती बाड़ी पर ही अपना जीवन निर्भर करता है, योमैन हो सकता है गुड जो वॉकिंग कर रहा है फॉरेस्ट के अंदर, कोई योद्धा है, स्क्वायर्स है, गुड फेलो है, या फिर कोई वुमेन के साथ घूम रहा है, तो उसको हार्म नहीं करना चाहिए. बल्कि फैट रास्कल्स एंड अबॉट्स आर दोज हु हैव became rich by stealing, cheating or lying. These may beat, bind and rob, and chiefly the sheriffs or the Nottinghams keep him very well in mind. So ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि किस किस के हमें रिच पीपल की चोरी करनी है, स्टीलिंग कर रहे हैं, स्टीलिंग के थ्रू उनको चीटिंग करनी है या उनसे झूठ बोलना है. देन दीज यू मे बीट, बाइंड एंड रॉब. ठीक है, तो इस तरह से उनको समझाने लग जाता है, बताता है ये. दोज डेज इन इंग्लैंड लाइफ वॉज हार्ड.
and there were many rich and powerful people who thought nothing about the poor. And these were especially some rich priests of the day, who were so wholly sort of the Robin Hood hated them the most. He would rob them without any hesitation. So इंग्लैंड में बच्चे उन दोनों काफ़ी लाइफ हार्ड होती थी, गरीब लोगों के बारे में कोई कुछ सोचता ही नहीं था, अमीर लोग हमेशा उनको क्या करते थे, एक्सप्लॉयट करते रहते थे, और रिच प्रिस्ट ऐसे थे पूरा स्पेशली तरीके से वो उनको एक्सप्लॉयट करते थे। और जो हुड था, हुड को, रॉबिन हुड को बिल्कुल लोग हेट करते थे, पसंद नहीं करते थे, क्योंकि रॉब बिना हेजिटेशन को उनको रॉब कर लेता था। मीन्स उनको रॉब करना मीन्स लूट लेना बच्चे। एंड नॉटिंगम वॉज द क्लोजेस्ट टाउन टू द शेरवुड फॉरेस्ट, और यहाँ पर जो नाम दिया गया है बच्चे नॉटिंगम, ये पास में ही क्लोजेस्ट टाउन था शेरवुड फॉरेस्ट के पास में ही। द शेफे वॉज द नॉटिंगम्स जॉब वॉज टू कैच आउटलॉज एंड टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर वॉज रॉबिन हुड स्वॉन एनिमी। और कहीं ना कहीं उनकी जो जॉब थी कि वहाँ पर जो फॉरेस्ट के अंदर जो रॉबिन्सन के बैठे हुए थे, जो लोग बैठे हुए थे, उनसे उनकी रक्षा करना, अपने आप को बचाना रॉबिन हुड के एनिमीज से। वन ऑन द डे द लिटिल जॉन स्पोक टू रॉबिन हुड, एज वी हैव जस्ट हर्ड ही वॉज एज यूजुअल वेरी हंग्री एंड हिज नेक्स्ट वर्ड सून शोड हाउ ऑक्शियस ही वॉज फॉर हिज डिनर। Despite his name, Little John was a big man, tall and well built. So, of course, he ate a good deal to maintain himself. अब एक बार क्या होता है बच्चे, एक दिन जो लिटिल जॉन है वो बोलता है किसको, रॉबिन हुड को, वी हैव जस्ट हर्ड, कि हमने ये अभी भी सुना है, एंड वो कैसे यूजुअल तरीके से वेरी हंग्री, एंड नेक्स्ट वर्ड वो बोलता है कि मुझे भूख लगी है, ऑक्शियस तरीके से बोलने लग जाता है कि डिनर के लिए अब हम क्या करेंगे। और डिस्पाइट दिस मैन, अब वहां पर नजर आता है लिटिल जॉन वॉज अ बिग मैन, और जो लिटिल जॉन था ना बच्चे वो काफी बड़ा मैन था, टॉल था, वेल बिल्ड था, और फिर उसको भूख लगी हुई थी, एंड ही एट अ गुड डील टू मेंटेन हिमसेल्फ, और कहीं ना कहीं उसको तो अपना एक मेंटेन करने के लिए गुड डील तो चाहिए थी, मतलब अच्छा मील खाएगा तभी तो वो मेंटेन कर पाएगा अपने आप को। इट इज ऑलरेडी लेट इन द डे, और वैसे ही काफी लेट हो चुका था। ही रिमाइंडेड रॉबिन हुड, और रॉबिन हुड को याद दिलाता है काफी लेट हो चुका है। नाउ heaven sends us a guest soon, so that we may sooner have dinner, for I am starving. So on Robin Hood's orders, Little John, with secrets and much, 3 men went off to the waiting streets. अब यहाँ पर बच्चे वो कहते हैं थोड़ा और वेट करो, कहीं ना कहीं अपनी भूख को शांत करो, अभी कोई ना कोई आता ही होगा, देन हेवन हमें कहीं ना कहीं तो नजर ही आ जाएगा। अब उनको नजर आते 3 मैन जो वेंट ऑफ टू द वेटलिंग स्ट्रीट से आ रहे थे। फॉर सम टाइम्स दे लुक्ड ईस्ट एंड वेस्ट बट कुड सी नो मैन एनीवेयर, तो वो देखते ईस्ट वेस्ट की तरफ, कोई भी मैन नजर नहीं आ रहा। बट आफ्टर अ शॉर्ट वाइल दे सॉ अ नाइट कमिंग अलोंग अ लिटिल साइड पाथ ऑन हॉर्स बैक, but when he came close to them they noticed that the knight looked very tired looking and in a miserable condition. One of his foot was in the stirrups but the others dangles outside. He was shabbily dressed, his condition was so pitiable, and Little John bent curiously before him and said to him, welcome sir, please come to the green wood. My master Robin Hood was waited these 3 hours without eating for you to come. सो वहाँ पर जैसे वो 3 मैन दिखते हैं वो इधर उधर देखते हैं, उनको डर भी लगता है और वो आगे बढ़ते चले जाते हैं। और उनकी कंडीशन कैसी थी, काफ़ी ऐसी होने वाली, ही वॉज मीन्स कैसे दिख रहे थे, शैबली ड्रेस्ड नजर आ रहे थे, एंड पिटीबल कंडीशन हो रखी थी। तो उनको देखकर और जो मास्टर होते हैं और जो रॉबिन हुड का जो होता है साथ में कंपेनियन, वो देखते ही बोलता है बच्चे कि वेलकम सर, जो हमारे सर हैं रॉबिन सर, वो काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं आप 3 लोगों का, और 3 घंटे हो गए वेट करते हुए, और तब तक उन्होंने कुछ खाया भी नहीं है। दैट नाइट रिप्लाइड, और फिर वो जो योद्धा होते हैं बच्चे वो रिप्लाई क्या करते हैं, आई हैव हर्ड प्रेज ऑफ हिम, हाँ हमने उनकी प्रशंसा सुनी है, इज अ ब्रेव मैन, आई विल कम विद यू, आई एम क्वाइट रेडी टू ईट। He went with them. As soon as he reached the hiding place, Robin greeted him with due courtesy and respect. और फिर उनके साथ खाना खाते हैं और कर्टिसी करते हैं, वो भी बड़े खुश होते हैं और उनके साथ खाना खाना शुरू कर देते हैं, और किसी हाइडिंग प्लेस पर वो जाकर छुप जाते हैं जितना जल्दी हो पाया। Robin Hood gave his guest clear water from the well to wash off the dust. Then they sat down to the eat under the leafy green of the trees. They rarely had his strangers seen so longer as a meal. There was bread, wine, portion of deer, and plump and tender waterfall, fish, and other delicacies. And Robin
heaped his guest plates with choice morsels, inviting him to eat his fill. Thank you, said the knight. I have not had such a dinner for 3 whole weeks. If I come to these parts again, Robin, I will offer an equally good feast. अब रॉबिन हुड क्या करते हैं बच्चे, जैसे खाना खाने के लिए बैठते हैं, क्लियर वाटर रखते हैं उनके लिए, उनकी क्लियर वाटर से उनका जो डस्ट लगा होता है उसको वॉश कर देते हैं और वहाँ पर बैठ जाते हैं, ग्रीन लीफी मीन्स पत्तों के ऊपर वहाँ पर बैठते हैं और स्ट्रेंजर्स के लिए खाना रखते हैं, एक लार्ज मील प्रेजेंट करते हैं जिसके अंदर ब्रेड है, वाइन है और पोर्शन ऑफ डियर है, प्लम, टेंडर्स, वाटरफॉल एंड यहाँ पे फिश रखी हुई है, मतलब काफ़ी अच्छी अच्छी डिलीशियस चीज़ें उनके लिए रख दी हैं। और जैसे वो खाते हैं और देखते हैं तो नाइट उनको थैंक यू बोलते हैं कि हमने तो ऐसा खाना अभी तक खाया ही नहीं है, तो बोलते हैं अगर तुम दोबारा आओगे तो इससे भी अच्छा खाना तुम्हें मिलने वाला है। दैट्स ऑल वेरी वेल एंड रिटर्न द आउटलुक, such a dinner I will gladly eat when it may be ready, but it would be better for you first to pay for what you have eaten. Surely it isn't correct for a yeoman to pay for the dinners of a knight, for this was one of the Robin Hood's favorite ways to getting money and was the sole reasons of the sending Little John to find out a guest. But the knights said quietly, Sir, I am sorry, but I have only 10 shillings and nothing more to offer you. Robin Hood asked Little John to search his bag. Who did? He was told and found only 10 shillings. He told this to his master. अब जैसे वो बच्चे खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद डिनर कंप्लीट करने के बाद रॉबिन उनको बोलता है कि अब जो तुमने खाया ना उसके मुझे पैसे दो, चलो मुझे फटाफट दे दो। बोलते हैं नहीं नहीं सर सॉरी हमारे पास पैसे नहीं है, क्वाइटली तरीके से बोलते हैं और बोलते हैं सिर्फ हमारे पास 10 शिलिंग्स हैं, उससे ज़्यादा हमारे पास नहीं है। रॉबिन बोलता है लिटिल जॉन को कि इसके बैग सर्च करो, बैग में ढूंढो, कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे। देन ही वॉज टोल्ड फाउंड 10 शिलिंग ही उनके बैग में मिलती है और वो बताते हैं अपने मास्टर को। फर्स्ट फिल अ कप विद द बेस्ट वाइन एंड गिव इट टू द नाइट, ऑर्डर्ड रॉबिन। सर आई एम सॉरी टू ऑब्जर्व दैट बिसाइड्स हैविंग टू so little money with you, your clothes are worn out and shabby. I request you to tell me one thing. Either you have been made a knight against your wish, or you have been foolish and spendthrifts, or have you rather lost your money, or possibly you have been a moneylender or drunkards or wasted your life. Then यहाँ पर बच्चे वो क्या बोलते हैं, ऑर्डर देता है रॉबिन यहाँ पर कि अपने जो है वाइन से अपने कप को फिल कर लो, ओके, देन गिव इट टू द नाइट और नाइट को दे दो। तो बोलते हैं वो ऑब्जर्व करते हुए आई एम सॉरी सर टू ऑब्जर्व दैट कि हमने ये ऑब्जर्व किया है कि आपके पास जो पैसे हैं, लिटिल मनी है जो आपके साथ है, जिसके अंदर हम देख रहे हैं आपके कपड़े फटे हुए हैं एंड शैबी हैं, तो मैं आपके रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ एक चीज़, ईदर यू हैव बीन मेड अ नाइट अगेंस्ट योर विश और यू हैव बीन फुलिश और स्पेंडथ्रिफ्ट। सो हैव यू रादर लॉस्ट योर मनी, क्या आपने अपने पैसे खो दिए हैं, आपके पास पैसे नहीं है, पॉसिबली यू हैव अ मनी लेंडर, क्या आप मनी लेंडर हो, ड्रंकर्ड हो, वेस्टेड योर लाइफ, तो क्या कर रहे हो। सर नन ऑफ दिस इज ट्रू, इनमें से कोई भी चीज़ ठीक नहीं है सर कि जो आपने मुझे बताई है, रिप्लाइड द नाइट, और नाइट इस तरह से रिप्लाई करते हैं, उससे जैसे रॉबिन पूछता है तो ऐसे रिप्लाई करने लग जाते हैं। माई एंसेस्टर्स हैव बीन नाइट्स फॉर 100 years and not more than 2 or 3 years ago. As my neighbors will tell you, I could spend 400 pounds of good money with ease. Now I have no good left but my dear wife and my children. God has ordered this to be so until he sees fit to improve my condition. सर अब वो बताते हैं कि नहीं सर जैसा आप सोच रहे हो वैसा नहीं है, और नाइट इस तरह से रिप्लाई करते हैं, कहते हैं जो हमारे एंसेस्टर थे, एंसेस्टर्स क्या होते हैं बच्चे, पूर्वज, ओके, सो एंसेस्टर थे वो हैव बीन नाइट्स, वो 100 years पहले भी नाइट्स थे, एंड मोर देन 2 or 3 years एगो की बात है, जिसमें जो नेबर्स थे उन्होंने हमें बताया कि हमने कैसा स्पेंड किया था टाइम 400 pounds के लिए, गुड मनी के लिए, जो हमने ईज पर दे दी थी, एंड उसको देने के बाद नो गुड लेफ्ट, और हमारे पास कुछ बचा नहीं है मेरे बच्चों के लिए, मेरी वाइफ के लिए, एंड गॉड ने मुझे ऑर्डर दिया टू बी सो अंटिल ही सीज फिट टू इम्प्रूव माई कंडीशन, और जब तक मेरी कंडीशन इम्प्रूव नहीं होती तो मुझे ऐसे ही रहना है। हाउ डिड यू लूज योर वेल्थ, आस्क्ड रॉबिन। रॉबिन पूछता है अच्छा ये बताओ तुमने अपने पैसे कैसे गवा दिए। By my great mistakes and kindness, I think, answered the knight. I spent my money helping others who were in need, and now my lands are pledged for money until a certain day to a rich abbot living close by this place at St. Mary's Abbey. How much do you owe? Asked Robin, picking up his ears.
when he heard mention of the rich abbot. अब पूछता है जैसे कि तुम्हारे पास ऐसे पैसे थे तो कैसे गवा दिए, तो बोलता है मेरी मिस्टेक की वजह से, ग्रेट मिस्टेक की वजह से, काइंडनेस की वजह से इसलिए ऐसा हुआ है क्योंकि मैंने बहुत सारे पैसे खर्च कर दिए थे दूसरों की हेल्प करने के लिए, उनकी नीड को कंप्लीट करने के लिए। और एंड कैसे मैंने नाउ माई लैंड्स आर प्लेस्ड है मनी के लिए एंड सर्टेन डे पर, और इस वजह से मैंने आज के टाइम में सब कुछ खो दिया है। एंड हाउ मच डू यू ऑ, तो कितना तुम्हारे पास पैसा अभी भी उधार है, मतलब तुम्हें देना है। रॉबिन प्रिकिंग अप करते हुए इनके ईयर्स को ऐसे उठाते हुए एंड पूछने लग जाता है, सुनता है व्हेन ही हर्ड मेंशन ऑफ द रिच अबॉट, सर द अबॉट लेंट मी 400 पाउंड्स अगेंस्ट माई लैंड, तो उसने बताया कि मेरी लैंड के अगेंस्ट में उन्होंने 400 पाउंड्स लिए हैं। एंड इफ यू लूज योर लैंड व्हाट विल हैपन टू यू, आज रॉबिन अगर तुम अपनी जमीन खो दोगे फिर क्या करोगे। आई विल डिपार्ट एज फास्ट एज आई कैन ओवर द सी टू पेस्ट्राइन्स वेयर माई स्वॉर्ड शैल फाइंड मी फॉर्चून, फेयरवेल्स फ्रेंड्स देयर इज नो बेटर वे। Tears filled with Knight's eyes and he made a move to go, but Robin stopped him and asked, where are your friends? Sir, there is no one left now. When I was rich enough at home, they were glad to come and flatter me, but now they all shun me. So बोलते हैं अच्छा ऐसा तुम गुम कर दोगे तो क्या करोगे, तो बोलता है जहाँ पे मेरी तलवार रखी हुई है, स्वॉर्ड क्या होता है बच्चे, तलवार, वेयर माई स्वॉर्ड शैल फाइंड, उसको ढूंढूंगा और फिर उससे मैं उसको मारने वाला हूँ। देन अब रॉबिन जैसे ही बोलता है उससे पूछने लग जाता है क्वेश्चन, तो उनकी आंखों में पानी आ जाता है और वो बोलता है अच्छा तुम्हारे साथ तो तुम्हारे फ्रेंड्स तुम बता रहे हो, तो कहाँ है तुम्हारे फ्रेंड्स, तो बोलता है कोई भी मेरा फ्रेंड अब बचा ही नहीं है। ओके, व्हेन आई वॉज रिच इनफ, जब मैं बहुत ज्यादा अमीर था तो सब मेरे साथ में थे, लेकिन अब सबके सब चले गए हैं। द नाइट सैड स्टोरीज टच द हार्ट ऑफ लिटिल जॉन एंड विल Scarlet so much that those strong men wept for pity like women. Come, let us have some more wine, cried Robin. अब जो नाइट है बच्चे उसकी इतनी सैड स्टोरी सुन के कि उसकी ज़मीन भी बच्चों के लिए नहीं है, कुछ वाइफ के लिए नहीं है, उसके कोई दोस्त भी नहीं है, तो उसका थोड़ा सा हर्ट पिघल जाता है, मतलब हर्ट टची हो जाता है। और लिटिल जॉन विल सैकुलेट सो मच दो स्ट्रॉन्ग मैन वैप्ड द पिटी लाइक वीमेंस, और वो औरत की तरह किस तरह से रो रहा है तो उसको देखने लग जाता है और रॉबिन उस पर चिल्लाता है कम लेट अस हैव सम मोर वाइन, चलो थोड़ा और वाइन पीते हैं। लेटर रॉबिन गेव हिम 400 पाउंड्स एंड 3 yards of clothes of every color. Then he ordered little John give him a good grey horse, also with no saddles on it to carry home all these goods. और रॉबिन उसको दे देता है 400 pounds and 3 yards ऑफ क्लोथ्स ऑफ एवरी कलर, उसको क्लोथ देता है हर एक कलर के, ऑर्डर देता है और बोलता है गिव हिम अ गुड ग्रे हॉर्स, एंड उसके लिए एक ग्रे हॉर्स लेकर आओ विद अ न्यू सैडल जिस पर लगी हो, और उसको घर भेजने के लिए कुछ सामान भी दे देता है। एंड व्हाट विल यू गिव हिम, लिटिल जॉन स्माइल्ड रॉबिन हुड, और अब तुम क्या करोगे ये बताओ। सर अ पेयर ऑफ शाइनिंग गिल्ड स्पर्स टू स्प्रे for all the company, may God bring him safely out of all his troubles. So बोलता है कि a pair of shining gilt spurs करूँगा, then मैं प्रे करने वाला हूँ for all this company के लिए, and God से प्रेयर करूँगा safely के लिए ताकि मुझे इस ट्रबल से बाहर निकाल पाए। The poor knight for his part did not know how to thank Robin Hood for all his kindness and charity. He left with heavy heart and blessing for the Robin Hood. और जो पुअर नाइट होता है बच्चे, उसको जब सब चीज़ें मिल जाती है वो रॉबिन हुड को थैंक बोलता है उसकी काइंडनेस के लिए, उनकी चैरिटी के लिए, और एक हैवी हर्ट के साथ ब्लेसिंग देता हुआ रॉबिन हुड को वहाँ से चला जाता है। तो यहाँ पर चैप्टर फिनिश होता है बच्चे, अच्छे से पढ़ेंगे इसको, रीड आउट करेंगे, और कोई भी काइंडनेस, चैरिटी और अच्छी चीज़ें कभी भी लॉस में नहीं जाती, वो हमेशा ब्लेसिंग दिलाती हैं। तो हमेशा याद रखेंगे, हमेशा गरीबों की हेल्प करेंगे और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, और इससे चैप्टर को पढ़ते हुए इसे रिलेट करती एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे खुद से बच्चों।